आप देख रहे हैं सिटी हलचल। अमरोहा केंद्रीय मंत्री विकास बालियान ने प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री चौहान के सपनों को साकार करने के लिए उनकी पत्नी व नौगामा सदात विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाना जरूरी है। श्री बालियान ने गजोला पहुंचकर सबसे पहले स्वर्गीय श्री चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित करे। उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बालियान ने कहा कि मतदान के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान के लिए उनका बुर्का हटवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी अपनी इस मांग को उठा चुके हैं तथा आज भी अपनी मांग पर कायम हैं। उन्होंने भाजपा की नीतियों को जनता के आकांक्षा के अनुरूप बताते हुए पार्टी प्रत्याशी श्रीमती संगीता चेतन चौहान को विजयी बनाने की मांग की है। सुनिएगा क्या कहा। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल अमरोहा। हमारे यहाँ पंचायतें अपने स्तर पे सिसोली में एक पंचायत हुई और नरेश टिकैत जी हमारे खाप चौधरी भी हैं बालियान खाप के। तो वहाँ गांव वालों ने ये किया है कि कुछ जो ऑब्जेक्शन आए थे कि लड़के छोटे कपड़ों में, इस तरह के कपड़ों में लड़के घूमते हैं, तो उनकी तरफ से गांव का एक निर्णय था इसे उसी गांव के संबंध में रहने दिया जाए, इस बात को गांव से बाहर न ले जाया जाए। तो इसमें आपका मतलब आपने निजी राय क्या है? भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर एक गांव का कोई निर्णय है, गांव के लोगों का कोई निर्णय है, तो गांव के लोग और गांव के युवा वर्ग जब जाएंगे उसमें देखेंगे उनका। इसके अलावा बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव ने निशाना साधा है मायावती पे, उन्होंने पलटवार किया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? आज अखिलेश यादव जी ने पलटवार किया है। देखिए उनका आपसी मामला है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। टोटे में लड़ाई हुई करे भाई, अब टोटा चल रहा है उनका। लोकसभा चुनाव में झगड़ा हो गया था उनका, आपस में चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी विकास में अच्छा शासन देने का काम कर रही है, हमारे उससे ज़्यादा मतलब उस बारे में कुछ नहीं कहना। समाजवादी पार्टी फ्रांस में जो विवाद हुआ है उसको लेकर भारत में तमाम जो एजिटेशन किए जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? गलत है, फ्रांस की बात है, फ्रांस में ही रहनी चाहिए। हिंदुस्तान को हर मामले में, कहीं भी कोई दुनिया में मामला होता है, हिंदुस्तान में इस तरह के प्रदर्शन ये उचित नहीं है किसी भी उस तरह से। ये फ्रांस का अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान की तरफ से कोई इसमें हस्तक्षेप भी नहीं है। आपके क्षेत्र के प्रभारी थे, क्या यादें जुड़ी हुई? देखिए बहुत ही अच्छे इंसान, मृदुभाषी, सबको साथ लेकर चलने वाले, व्यक्तिगत स्नेह रखने वाले व्यक्ति चेतन जी थे। अच्छा, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो है आप का जो तीखा मतलब मामला रहता है, आप के बयान देते हो, सीधे सीधे आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ रहते हो, लेकिन आपकी पार्टी में जो है राज्यसभा के तौर पे जफर इस्लाम को नॉमिनेट किया गया, उसको लेकर के आप लोग क्या? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन अगर समुदाय में कोई व्यक्ति बदतमीज रहा है या जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसके खिलाफ मैं जरूर बोल रहा हूँ। किसी समुदाय के खिलाफ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी पार्टी में भी अल्पसंख्यक समुदाय से कई लोग हैं, मंत्री हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और सांसद हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, सब तरह के लोग हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात गलत है कि मैं उनके खिलाफ रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई गलत करता है तो उसे गलत कहा जाता है, वो अलग बात। लोकसभा चुनाव में आपने एक मुद्दा उठाया था गोरखे में जो फर्जी वोटिंग का, तो अब क्या लगता है कि इस उपचुनाव में भी ये? मैं आज भी उस मुद्दे पर कायम हूँ, मेरी बात आज भी जायज़ है। चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, मेरी बात को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। जब आप आईडी से फोटो चेहरे का मिलान नहीं करेंगे, जब तक कानूनी रूप से वोट नहीं दी जा सकती। मेरा आज भी ये कहना है कि हर जगह हमेशा चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, जब तक आपका चेहरा देख कर नहीं करेंगे तो आईडी से कैसे वोट देनी जा सकती है? तो संभव है। चुनाव में क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हमेशा हर चुनाव में चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए, बिना चेहरे के आप मिलान कैसे